हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंग्रेजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में और उनके जो पुरस्कार हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनके ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आए हैं। और राजस्थान की आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निहाल चंद किस चित्र शैली का चित्रकार था, यानी कि किस शैली का चित्रकार था। तो दोस्तों, निहाल चंद एक प्रमुख व्यक्ति था और वो यहाँ पे किशनगढ़ चित्र शैली थी उसका प्रमुख चित्रकार था। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें ये चित्रकारों से संबंधित और उनकी जो शैलियाँ हैं उनसे संबंधित ऐसे प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो निहाल चंद था वो किशनगढ़ चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार था। निहाल चंद किशनगढ़ के किस शासक के दरबारी चित्रकार था। देखिए, यहाँ शासक से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा है कि निहाल चंद है वो किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्रकार था और वह किस शासक के दरबारी चित्रकार थे, यानी कि कौन सा शासक था जिसका वह दरबारी चित्रकार था। तो सावंत सिंह एक नंबर आंसर आएगा। सावंत सिंह है वो, उनके शासनकाल में किशनगढ़ शैली के चित्रकार कौन थे, निहाल चंद थे। अगला प्रश्न है, भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस शैली से संबंधित है, यानी कि उसको क्या कहते हैं, भारतीय मोनालिसा कहते हैं। और यह किस शैली से संबंधित है, जयपुर, मारवाड़, किशनगढ़ और उदयपुर। तो दोस्तों, यहाँ किशनगढ़ चित्र शैली है उसको भारतीय मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह के समय में किसके द्वारा बनी गई, यानी कि बनी ठनी चित्रकारी थी वो सावंत सिंह के समय बनाई गई थी। ये भी याद रखना, शासक कौन था, सावंत सिंह था और चित्र का नाम क्या था, बनी ठनी। ठीक है, अब ये किसके द्वारा बनाई गई थी, निहाल चंद, रामनाथ, अहमद शाह, बदरुद्दीन तैयब। इनमें से आपको ऑप्शन ढूंढना है कि किसके द्वारा बनाई गई थी। तो देखिए, बनी ठनी के चित्रकार कौन थे, निहाल चंद थे। ठीक है, निहाल चंद थे वो बनी ठनी के चित्रकार थे और शासक कौन थे, सावंत सिंह के समय की बात है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था। पन्ना धाय जो एक धाय माँ थी, धाय माँ के राजस्थान में धाय माँ के नाम से एक तो वीर दुर्गादास राठौड़ है, उनकी धाय माँ, और एक दूसरी क्या आती है, पन्ना धाय। ये इतिहास में प्रसिद्ध हैं। तो पन्ना धाय ने जो उसका बेटा था चंदन, ये आपको याद होगा था, तो वो चंदन है उसका बलिदान देकर और किसको बचाया था, महाराणा प्रताप को, कुंभा को, उदय सिंह को और राणा मोकल को। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका क्या आता है, महाराणा उदय सिंह को, मात्र छोटी सी उम्र में, और उनको क्या क्या था, वो जो बनवीर था उसके हाथों से और अपने चंदन पुत्र का बलिदान करके उदय सिंह को बचाया था। ये इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा था और ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अगला देखिए, कृष्ण भक्त कवयित्री गौरीबाई। देखिए, गौरीबाई कौन थी, कृष्ण भक्त की थी, और कृष्ण भक्त थी वह, और इसका संबंध है वो किस जिले से है। जिले की बात हम जहाँ करते हैं तो डूंगरपुर जिले से है। कवयित्री कौन थी, गौरीबाई, जो एक कृष्ण भक्त थी और वो कहाँ से थी, डूंगरपुर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा है वो किसे कहा जाता है। तो वागड़ की मीरा अपनी गौरीबाई को कहते हैं, क्योंकि वह डूंगरपुर से, और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वह वैसे भी क्या है, वागड़ क्षेत्र है। ठीक है, तो वागड़ क्षेत्र है, तो वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, गौरीबाई, क्योंकि यह कृष्ण भक्त थी। अगला क्वेश्चन है, गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो देखो, एक तो ये हो गया कि गौरीबाई के लिए 1829 में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया, बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। अब ये किस शासक के द्वारा करवाया गया, तो महारावल शिव सिंह के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, महारावल शिव सिंह के द्वारा गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये। अगला है, स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ का संबंध था। देखिए, दुर्गादास मेवाड़ से थे, मारवाड़ से, जयपुर से या फिर प्रतापगढ़ से। देखिए, मारवाड़ है वो 2 नंबर आंसर। अपने जो शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ हैं वो मारवाड़ रियासत के और सालवा गांव में 1638 में आपकी जो डेट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सन इम्पोर्टेंट नहीं है,
गांव का नाम जरूर याद रखना, सालवा गांव, मारवाड़ जो रियासत थी उसमें सालवा गांव है, उसमें दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था 1638 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर राज्य का पुनः दिलाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा था? जोधपुर राज्य को पुनः दिलाने में राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर वापस दिलवाया था, वो किस शासक ने दिलवाया था? पन्ना धाय ने, जीता वेकुंपा ने, जयमल पत्ता ने और वीर दुर्गादास राठौड़ ने। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। वीर दुर्गादास राठौड़ ने राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर राज्य है वो पुनः दिलवाया था, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया? वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कब हुई थी? तो वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु 1718 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1718 ईस्वी में। दुर्सा आडा किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? दुर्सा आडा ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति हुए हैं ये भी। तो ये किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो दुर्सा आडा वो अकबर की जो अकबर मुगल सम्राट था उसके समकालीन थे। किरतार बावनी के लेखक कौन है? किरतार बावनी, गिरधर कर्णिदान, मुरारीदान और दुर्सा आडा। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है किरतार बावनी, और दुर्सा आडा इसके लेखक रहे हुए हैं। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है कि किरतार बावनी के लेखक कौन है? दुर्सा आडा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दुर्सा आडा की नहीं है? किरतार बावनी जैसे अभी बात की थी। दूसरा है वीर देव सोलंकी का दोहा, विरुद्ध छत्री और वीर मायन। तो दोस्तों ये जो तीनों हैं वो रचनाएं हैं वो दुर्सा आडा की हैं, और वीर मायन है वो बादर डाडी के द्वारा लिखी गई है, वीर मायन। ठीक है, तो ये तीनों पुस्तक हैं, उनके नाम और उनकी जो रचना है वो दुर्सा आडा की हैं। तो ये तीनों की तीनों आपको याद रखनी है। बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात, इसके रचनाकार कौन है? तो देखिए दयालदास ये दो बार आ गया, एक बार इसको कट कर दीजिए। तो इसके बीकानेर रे राठौड़ारी जो ख्यात है उसके लेखक कौन है? दयालदास है। ठीक है, ये भी याद रखना, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है ये भी। अगला क्वेश्चन है, दयालदास का जन्म किस जिले में हुआ था? दयालदास का जन्म है वो बीकानेर जिले में हुआ था, याद रखना। और हुआ कब था? 1798 ईस्वी में। ठीक है, 1798 ईस्वी में बीकानेर में दयालदास का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कविराज श्यामल दास का जन्म किस जिले में हुआ था? कविराज श्यामल दास, तो दोस्तों कविराज श्यामल दास हैं, उनका भीलवाड़ा जिले में, और 1836 ईस्वी में एक धोकलिया गांव पड़ता है। ठीक है, गांव का नाम जरूर याद रखना। श्यामल दास का संबंध है वो किस गांव से है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो गांव का नाम क्या है? जिला तो आपका क्या हो गया? भीलवाड़ा हो गया, लेकिन जो गांव है वो धोकलिया गांव है। और कब हुआ था? 1836 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो कृपाल सिंह शेखावत है वो पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित हैं। 1974 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। और इनका जन्म याद रखना, सीकर में जो मऊ पड़ता है वो इनका जन्म स्थान है। तो वो किस से संबंधित हैं? दाबू प्रिंट से, मीनाकारी से, ब्लू पोट्री से या फिर ब्लैक पोट्री से? तो दोस्तों जो ब्लू पोट्री है वो किसकी देन है? कृपाल सिंह शेखावत की देन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद की रचना किसने की थी? वीर विनोद की रचना गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, विजयदान देथा, कन्हैया लाल सेठिया और कविराज श्यामल दास। किनके द्वारा की गई थी? तो कविराज श्यामल दास के द्वारा जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है उनकी वीर विनोद की रचना है वो किसके द्वारा? कविराज श्यामल दास के द्वारा की गई है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने कविराज श्यामल दास को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया? कविराज श्यामल दास को केसर-ए-हिंद, कवि या हिंद तोता। तो केसर-ए-हिंद के द्वारा कविराज श्यामल दास को ये नवाजा गया। ये एक उपाधि का नाम है केसर-ए-हिंद, ब्रिटिश सरकार ने इनको दिया था। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि किसे दी गई, किस कवि को दी गई? कवि की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? श्यामल दास आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछ सकते हैं।
अगला प्रश्न है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो देखिए 1863 ईस्वी में, और रोहिड़ा गांव पड़ता है सिरोही जिले में। ठीक है, सिरोही जिले में रोहिड़ा गांव पड़ता है, उसमें गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म हुआ था। भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक जो ग्रंथ है वो उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, विजयदान देथा का जन्म किस जिले में हुआ था? विजयदान देथा, ये भी राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों में से इनका नाम आता है, विजयदान देथा। तो इनका जन्म है वो देखिए आपका बोरुंदा, एक गांव का नाम पड़ता है बोरुंदा, 1926 ईस्वी में। बोरुंदा आपको पता है कहाँ पर है? जोधपुर में। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो जोधपुर। गांव का नाम पूछे तो बोरुंदा, और सन कौन सी आ गई? 1926। बापू के 3 हत्यारे नामक कृति की रचना किसके द्वारा की गई? बापू के 3 हत्यारे नामक कृति की रचना किसके द्वारा की गई? तो देखिए विजयदान देथा है, उनकी रचना है बापू के 3 हत्यारे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और ये भी एक महत्वपूर्ण कृति है, और इसके रचनाकार कौन है? विजयदान देथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के सह संस्थापक थे? संस्थापक जो है आपकी आती है, संस्था है बोरुंदा, और ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। तो इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? विजयदान देथा, जिनको डीजी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, प्रख्यात मांड गायकी अल्लाह जिलाबाई। याद रखना, अल्लाह जिलाबाई क्या है? एक मांड गायिका है। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि अल्लाह जिलाबाई है वो एक क्या है? तो मांड गायिका हो गया। इसका जन्म कहाँ पर हुआ? किस जिले में इनका जन्म हुआ था? तो देखिए बीकानेर जिले में हुआ था, और 1902 में हुआ, और 1982 में इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। ठीक है, अल्लाह जिलाबाई को 1982 में पद्मश्री भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, मांड गायकी गौरी देवी का जन्म किस जिले में हुआ है? गौरी देवी भी एक क्या है? मांड गायिका है। ठीक है, ये भी याद रखना आपको, और ये जोधपुर में इनका जन्म हुआ था 1920 में। गौरी देवी का जन्म कब हुआ था? 1920 में जोधपुर में। हवलदार मेजर पीरू सिंह का जन्म, देखिए ये जो स्थान है वो सब में दे रखे हैं, लेकिन गांव का नाम भी आपको पता होना चाहिए। खेतरी, चिड़ावा, मंडावा, रामपुरा बेरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा? रामपुरा बेरी, यानी कि 4th ऑप्शन है वो मेजर पीरू सिंह का गांव का नाम है। अगला प्रश्न है, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह की किस बटालियन के जवान थे? ये कौन सी बटालियन थी उनकी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ आता है कि 6वीं बटालियन राजपुताना राइफल। ये इनकी बटालियन का नाम भी याद रखना है। मेजर पीरू सिंह है वो 6वीं बटालियन राजपुताना राइफल के जवान थे। बाणासुर के शहीद के नाम से किसे जाना जाता है? बाणासुर के शहीद के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है, बाणासुर के शहीद। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी हैं वो मेजर पीरू सिंह। इसीलिए तो ये क्या है? राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति हैं, क्योंकि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति थे। ये कौन थे? मेजर पीरू सिंह। अगला प्रश्न है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद जी का जन्म किस जिले में हुआ था? संत के रूप में जो स्वामी केशवानंद जी हैं ये एक क्या थे? शिक्षा संत थे, ये भी याद रखना केशवानंद जी। इनका जन्म है वो किस जिले में है? तो देखिए एक मंगलाना गांव पड़ता है, 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और मंगलाना गांव में हुआ था, और ये मंगलाना गांव कहाँ पर है? सीकर में है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? सीकर। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पत्रकारिता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया भी है ये। तो देखिए आपके जो पंडित झाबरमल शर्मा है, इनका जो एक गांव पड़ता है, दसरापुर गांव पड़ता है झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील में। ठीक है, ये झाबरमल शर्मा है, उनकी वो स्थान भी बना हुआ है एक। तो ये जो पत्रकारिता के भीष्म पितामह है के नाम से जाने जाते हैं, झाबरमल शर्मा। अगला प्रश्न है,
पंडित झबरमल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा किसने दी थी? इनको जो हिंदी पत्रकारिता है और संपादन की जो इनको शिक्षा दी गई वो किनके द्वारा दी गई थी? दुर्गा प्रसाद मिश्र के द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर हो गया 2 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पंडित झबरमल शर्मा की नहीं है? इनमें से सिक्कर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, ये तीनों की तीनों झबरमल शर्मा की रचनाएं हैं। बीकानेर का इतिहास ये इनकी रचना नहीं है। जिस तरह से देखिए मैंने पहले बताया था कि झबरमल शर्मा का एक जसरापुर नाम से एक गांव पड़ता है खेतड़ी तहसील में, वहाँ के ये रहने वाले थे। उनके गांव में आज भी इनकी मूर्ति है वो स्टेब्लिश है, तो वहाँ से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने खेतड़ी, सिक्कर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, इनके नाम से इनकी रचनाएं हैं। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह कथन किससे संबंधित है? यानी कि ये बात कहने वाले, ये स्टेटमेंट देने वाले कौन से कवि थे? तुलसी, दादू दयाल, संत सुंदरदास और बिहारी। तो इसमें जो तुलसी हैं वो उन्होंने क्या कहा था कि इंसान पहले इंसान है फिर हिंदू या फिर मुसलमान है। तो ये स्टेटमेंट है वो संत जो तुलसीदास जी हैं उनका है। कोमल कोठारी का जन्म किस जिले में हुआ था? कोमल कोठारी का जन्म है वो चित्तौड़ के, और इन्होंने एक रूपायन संस्था जो 1929 में उनके संस्थापक थे कोमल कोठारी। तो चित्तौड़ आता है, आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? इस तरह से हमने बात की थी अभी, तो ये क्या हो गया? कोमल कोठारी। क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया शायद। नेक्स्ट आता है, शिल्प गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों शिल्प गुरु है वो कृपाल सिंह शेखावत को शिल्प गुरु के नाम से जाना जाता है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कपूरचंद पुलिस का जन्म किस जिले में हुआ था? कपूरचंद पुलिस का जन्म है वो टोंक जो जिला है उसमें एक सोडा गांव पड़ता है, उनमें इनका कपूरचंद पुलिस का जन्म हुआ था। मैं देखता चला गया निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मैं देखता चला गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आता है कपूरचंद पुलिस की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न है, गजल गायक जगजीत सिंह राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न पुरस्कार से कब नवाजा था? जगजीत सिंह को राजस्थान सरकार ने जो गजलों के लिए राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया था, ये उनको कब दिया था? 2012 में दिया था। अगला, कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया था? कृपाल सिंह शेखावत को और 1974 में इनको क्या गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसको? कृपाल सिंह शेखावत को। कृपाल सिंह शेखावत है वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? अभी हमने इस पे डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनके नाम से जो बुक्स हैं वो भी चलती हैं या किताबों में इनका लेसन भी है, चैप्टर भी है। डॉक्टर पीके सेठी को जयपुर फूट के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वीसी राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान और पद्म भूषण। तो दोस्तों इनको पद्म भूषण नहीं मिला था, बाकी सारे के सारे सम्मान मिले थे। और जयपुर फूट के नाम से ये प्रसिद्ध हैं जो डॉक्टर पीके सेठी, बहुत से लोगों को इन्होंने जीवन दान दिया है। यानी कि पैर जो हैं जिनके कटे हुए हैं उनको एक कच्चे जो है पैर बना के उस मिट्टी के, और वो मतलब ये क्या कर देते हैं, उनको प्रदान कर देते। तो काफ़ी लोगों का सहारा बने थे, ये जयपुर फूट के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। तो इनको ये तीनों अवार्ड मिले थे। इस तरह से ये राजस्थान के व्यक्तित्व के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है। थैंक्स।